अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाके भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि वो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में 8वां अधिकार अपना चल रहा है और एक प्रश्न कल अपन ने छोड़ा था। 110 नंबर का क्वेश्चन है। चरणान योग के व्याख्यान के मुख्य बिंदु बताइए। कर लिया आप लोगों ने? हाँ, पहले पूर्णिमा आंटी बोलिए। चरणान योग के व्याख्यान के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाभेदादिक का इसमें निरूपण किया गया है। दूसरा, जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का भी इसमें उपदेश है। तीसरा, चरणान योग में एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं तथा दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया है। चौथा, चरणान योग में तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। जितनी कषाय जीव की छूटी उतना ही उसका भला होता है। पांचवा, चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसे अनेक युक्तियों द्वारा दृष्टांत, उदाहरण तथा न्यायवृत्ति से समझाते हैं। चरणान योग के व्याख्यान में सभी प्रकार के जीवों को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार धर्म में लगाने का उपदेश दिया है। चरणान योग में द्रव्यान योग तथा कर्णान योग के पोषक रूप प्रथम भूमिका का निरूपण किया है। किसी प्रकार से जीव धर्म मार्ग में जुड़ेगा तो पापों से बचेगा ही, अतः उसका कल्याण ही होगा। आठवां, चरणान योग का आचरण यदि सम्यक दर्शन पूर्वक हो तो सोने पे सुहागा जैसा होगा, अर्थात वह जीव निकट काल में अपना कल्याण अवश्य कर लेगा। नौवां, निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। सो तत्व के अभ्यास द्वारा वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे वहां बाह्य क्रिया स्वयं सुधर ही जाती है। 10वां, सम्यक दर्शन के अर्थ देव गुरु धर्म का सही स्वरूप का श्रद्धान करने का सम्यक दर्शन के अर्थ है। व्यंजन अर्थ व्यंजनादि अंगों से शास्त्राभ्यास करने का सम्यक चारित्र के अर्थ है। एक देह स्व सर्वदेह हिंसादि पापों के त्याग तथा व्रतादि अंगों के पालन करने का उपदेश दिया है। इस प्रकार से चरणान योग में प्रयोजनानुसार सभी प्रकार के जीवों का कल्याण करने का मार्ग दिखाया गया है। बढ़िया, मतलब पॉइंट्स तो सही है आपके, बस वो ज्यादा हो गए, अपन उसको थोड़ा मर्ज भी कर सकते हैं। बाकी पॉइंट्स तो ठीक है, वही बनेंगे पॉइंट्स तो। हाँ, रेणु जी बोलिए।
अभी लिखी हूँ एकदम पॉइंट, बहुत शॉर्ट लिखी हूँ, उनके जितना तो नहीं लिखी हूँ। और शुरू में चरना नियोग में जिस प्रकार जीवों के अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग वही है, उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार ने की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिकों का इसमें म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए। इसमें निरूपण किया जाता है। फिर चरना नियोग में दो प्रकार से उपदेश दिया जाता है, व्यवहार और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। तीव्र कसाय को छुड़ाकर मंद कसाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। कसाई जीवों को कसाई उत्पन्न करके भी पापों को छुड़ाते हैं। और चरना नियोग में जिस प्रकार भी जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसा अनेक युक्तियों द्वारा कथन करते हैं। मतलब आप पॉइंट भी बताते जाइए, मतलब ये आपका पॉइंट बदल रहा है कि उसी में बोल रहे हैं, ऐसा नंबर? अच्छा, अभी मतलब पहला पॉइंट था मेरा, पहला पॉइंट मैंने आपको बोल दिया। फिर दूसरा पॉइंट था चरना नियोग में दो प्रकार से उपदेश दिया जाता है, व्यवहार और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तीव्र कसाय को छुड़ाकर मंद कसाई रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कसाई जीवों को कसाई उत्पन्न करके भी पापों को छुड़ाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चरना नियोग में जिस प्रकार भी जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसा अनेक युक्तियों द्वारा कथन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कितने उदाहरण झूठे भी होते हैं परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए उस झूठ में दोष नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चरना नियोग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से उपदेश देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वृत्ति जीव त्याग व आचरण करता है तो चरना नियोग की पद्धति अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अगर सम्यक्त्वी जीव है और अगर कोई दूसरा जीव बाहर से कोई व्यवहार धर्म का पालन कर रहा है और वो मतलब द्रव्य लिंगी है लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है तो उसकी भक्ति करेगा। कोई द्रव्य लिंगी साधु है और बाहर से पूर्ण व्यवहार धर्म का पालन कर रहा है तो सम्यक दृष्टि उसकी भक्ति करेगा, नहीं तो बाद में मिथ्यात्व का दोष आ जाएगा। और चरना नियोग में वह तप की प्रधानता है। ठीक है, पर कुछ मतलब जैसे ये जो अभी इससे पहले वाला आपने बोला वो तो उसका समझने के लिए मतलब वो चरना नियोग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे हैं, तो वो समय दृष्टि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मतलब चरना नियोग में कैसा उपदेश देते हैं वो वाला पॉइंट अपने को बताने हैं। तो अभी और सुनते हैं अपन, फिर आप ठीक कर लीजिएगा। बोले विनीता आंटी। अनम्यूट करिए। चरना नियोग में जीवों के धर्म विरोधी कार्य को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों में ग्रहण कराने का उपदेश दिया है। सम्यक सन्मक मिथ्या दृष्टि जीव को निश्चय से व्यवहार का उपदेश दिया है। नंबर 2 है व्यवहार का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया है। नंबर 4 दो प्रकार का उपदेश दिया, व्यवहार उपदेश और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। तीसरा कौन सा हुआ आपका? व्यवहार का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर कुगति के सुख इंद्रिय सुख के कारण रूप पुण्य कार्य में। ठीक है। नंबर 4 दो प्रकार का उपदेश दिया, व्यवहार उपदेश और निश्चय से व्यवहार का उपदेश। नंबर 5 अच्छा, दूसरा और तीसरा बोला और इस चौथे में इसमें क्या अंतर है? मुझे उसमें तो ये लगा कि पाप कार्य छुड़ाकर और इंद्रिय सुखों में सुखरूप पुण्य कार्य में लगाया, और चौथे में ये दो भेद करे ना, व्यवहार उपदेश और निश्चय सहित व्यवहार उपदेश ये है। और 5 में एक मंद कसाय कराकर भी तीव्र कसाय को छुड़ाने का प्रयास किया है। वैसे बाकी सब मिलते जुलते हैं, एक में बात ये है ऐसा थोड़ा दिमाग में आई थी कहने के लिए कि चरना नियोग में ये देखा जाए कि भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग किसी काम का नहीं और द्रव्य लिंग बिना भाव लिंग होता नहीं, ये भी चरना नियोग की मुख्यता पूर्वक ही कहा जाता है पॉइंट। ये मेरे मतलब अपने आप ही सुना हुआ है पहले ही, इसलिए बोल रहा। बाकी बात सब मैंने नहीं इतने लिखे, मैंने आपको ये बताया, मैंने इतने ही लिखे थे। ठीक है। हाँ, अभी तक जितने हुए हैं उससे कुछ अलग हो जिनके, वो पहले बता दें। प्रीति बोलो। हाँ, पहला तो है जिस प्रकार जीवों की अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है।
दूसरा, दो प्रकार से उपदेश है, व्यवहार और निश्चय सहित व्यवहार। तीसरा, जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार का उपदेश दिया है। देखो चौथा, मैं साथ के साथ ही बोलती जाती हूँ, इस तीसरे पॉइंट की तो जरूरत नहीं है, तो उसमें दूसरे में आ गया ना, दो प्रकार का उपदेश है, उसी का डिस्क्रिप्शन है ये, एक व्यवहार, केवल व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार का, तो उसी की अपन केवल पॉइंट निकाल रहे हैं जिससे अपने को विषय ध्यान रह सके, फिर उस पॉइंट का अपन विस्तार करेंगे तो वो बात उसमें आएगी, तो बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, तो फिर वो मतलब अपने को ऐसा लगेगा ना बहुत ज्यादा हो गया विषय, तो वो बात तो उसमें आएगी, इसलिए वो पॉइंट तो वो आ गया, एक व्यवहार का, केवल व्यवहार का और निश्चय सहित व्यवहार का। इसके अब उसके आगे ये पॉइंट कि ये किसको दे रहे हैं, ये किसको नहीं दे रहे हैं उपदेश, वो उस पॉइंट में मतलब अपने को अभी बताने की जरूरत नहीं, वो उसमें गर्भित है। ठीक है। व्यवहार उपदेश में बाह्य क्रियाओं की प्रधानता रहती है, जिससे जीव पाप छोड़कर पुण्य रूप प्रवर्तता है, ये ठीक है। मतलब ये भी व्यवहार उसी का में आ क्या गया ना, व्याख्या ये भी उसी में आ गया। देखिए एक ये पॉइंट मेन बहुत बड़ा पॉइंट है, ये दो तरह के उपदेश दिए हैं चरणानियोग के व्याख्यान में, एक केवल व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार का। अब उस केवल व्यवहार के उपदेश में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, उसको अपन अंदर सब टाइटल दे सकते हैं, लेकिन या तो फिर खोल के सारे लिखो तो 10 8 10 जैसे इन्होंने बताया पूर्णिमा आंटी ने, वो वैसे उतने सारे हो जाएंगे, नहीं तो मेन फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो अपन देख सकते हैं, तो ये उसके अंदर की ही बात है। ठीक है। तो फिर तीसरा बनेगा, चरणानियोग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मन कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। चौथा, कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करा के पाप कषाय को छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। उसके बाद जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्ति उदाहरण दृष्टांत देकर उन्हें धर्म में लगाते हैं। और नेक्स्ट है, छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते। ठीक है, बढ़िया। ये मतलब ऐसे इस तरह से अब भी ऐसा नहीं है अपन ने अंदर का छोड़ दिया है, इसको भी अपन इसमें मर्ज कर सकते हैं कि केवल जो तीसरा और चौथा लिया ना, कषाय के दो बनाए, तो एक कषायों को चरणानियोग में कषाय संबंधी उपदेश इस प्रकार से है, फिर उसमें ये तो चार बन जाएंगे लगभग, 4 या 5, कि तीव्र कषाय छुड़ा के मंद कषाय का काम, फिर जितनी छूटे उतनी, या भूमिका के अनुसार उनको जैसा जैसा आचरण हो रहा है, या एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय करा रहे हैं, ये सब कषाय से रिलेटेड बातें हैं। मेरा मतलब ये है वो पॉइंट अपन ज्यादा बनाए उससे, ये कोई यहाँ कोई दिए नहीं है नंबर, ना किसी के वो है, अपन जैसे याद रख सके उस तरह से अपन पॉइंट बना लें। अगर अपने को 10 पॉइंट के माध्यम से याद रहता है तो 10 बना लें, और अपने को ऐसा लगता है कि 4-5 मेन हो बात, फिर उसके अंदर का विषय अपने को उस पॉइंट से ध्यान आ जाएगा, तो 4-5 पॉइंट मेन बनाए, फिर उसके अंदर का विषय तो है ही, विषय छोड़ना नहीं है, पर वो अपने को जिस तरह से याद हो उस तरह से बनाए। हाँ सुनीता आंटी, कुछ अलग है आपका या यही है? 5 पॉइंट बनेंगे फिर तो। हाँ, एक भले ही इसको अलग कर सकते हैं, जैसे बुद्धि जो लास्ट में लिया है ना, स्थूल बुद्धि गोचर की अपेक्षा लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, तो उसमें वो सारी बातें हैं। फिर जो नामादिक कहे हैं, मतलब ऐसे उसको इसमें भी गर्भित कर सकते हैं, नहीं तो इसको अलग से भी कह सकते हैं, जो नाम कहे हैं वो पात्र है कि अपात्र है, ये वाली जो बात है, ये भी चरणानियोग में प्रवृत्ति की अपेक्षा से ही कहा गया है, नहीं तो उसको उसी पॉइंट के अंतर्गत उसको गर्भित कर देंगे। 5 या 6, एक वो पहला पॉइंट जो है सबसे पहला जो आप लोग बता रहे हैं, 2 प्रकार का पहले वाला तो। हाँ, मतलब सबसे पहले ये ले रहे हैं कि चरणानियोग में बुद्धि गोचर आचरण हो वैसा उपदेश दिया है, ये वाला पॉइंट पहला ले रहे हैं, तो ठीक है इसको ले लेने, तो चरणानियोग का मतलब है, ये चरणानियोग की स्टाइल है। फिर उपदेश किस प्रकार का है, तो वो 2 प्रकार का है। सबसे मेजर पॉइंट जो है ना, सबसे मुख्य पॉइंट, कि चरणानियोग में 2 प्रकार का उपदेश दिया है, एक व्यवहार का, केवल व्यवहार का, और एक निश्चय सहित व्यवहार का। इसी पे 3-4 पेज की चर्चा चली,
वो मुख्य बात है। फिर एक कषायों संबंधी पॉइंट है कि कषायों को तीव्र कषाय से मंद कषाय करा रहे हैं, जितनी घटे उतनी घटा रहे हैं, भूमिका के अनुसार जैसा जैसा आचरण हो रहा है वैसा करा रहे हैं, एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय करा रहे हैं। तो ये कषाय संबंधी पॉइंट हो गए। और फिर वो लोक नीति के हिसाब से, फिर उसमें सारे तर्क से, न्याय से, अलंकार से, काव्य से, झूठे उदाहरण देकर भी, अन्य मत के उदाहरण देकर भी, वो सारे पॉइंट इसमें आ गए कि जैसे वो पाप छोड़ के धर्म में लगे वैसे उसको धर्म में लगाते हैं। तो इसमें ये अन्य मत वाले, नीति शास्त्र वाले काल्पनिक उदाहरण या झूठे उदाहरण, वो भी इसमें सब आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है, फिर लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से उपदेश देते हैं। कर्णानुयोग यानी केवल ज्ञान गम्य जो सूक्ष्म कथन है वो उपदेश नहीं देते। बाकी पूर्णिमा आंटी ने भी जो बताए हैं वो बातें सारी आ गई, पॉइंट वो है पूरी। उसको अपन मर्ज कर लेंगे तो ये कम हो जाएंगे, 5 या 6 बनेंगे, और खोल के लिखेंगे तो कितने हो गए पूर्णिमा आंटी आपके? 10 11? अनम्यूट करके बोलिए। 10 पॉइंट में 10 हो गए। वो उसको खोल के लिखेंगे तो वो उतने हो जाएंगे उसके अंदर के। पहला तो यही लिया ना कि व्यवहार नय की प्रधानता से इसमें व्याख्यान, फिर उसके 2 भेद बताए दूसरे पॉइंट में, तो ये एक ही पॉइंट में आ सकता है दोनों का मिला के। इसको एक ही पॉइंट में ले सकते। ऐसा मतलब मेरा सोचने का तरीका ये है कि अगर कम पॉइंट रहेंगे तो अपने को थोड़ी सी याद रह जाएगी बात, फिर उसके अंदर की बात तो अपने को वर्णन ध्यान रहेगी। बहुत सारे बनाएंगे तो उससे भी याद रख सकते हैं, जिसको जैसे याद, कुछ तो छोड़ दिए, फिर मैंने वही रिपीट हो रहा था ना, जिसको जैसे याद रह सकता हो उस हिसाब से अपने याद रखने की, मतलब अपने को ध्यान तो रहे कि ये किस तरह की इसकी कथन की पद्धति, अपन ने क्या पढ़ा है, तो कुछ पॉइंट्स अपने को ये मुख्य याद रह जाए, इस उद्देश्य से ये बात है। रेणु जी क्या पूछना है, बताना है कुछ आपको? नहीं, मैं बोली कि जैसे ये जो प्रीति जी बोली ना वो भी इसी टाइप के पॉइंट है, मतलब एक्स्ट्रा में आप कुछ लिखवाना चाहो तो लिखवा दीजिए। नहीं, बस वही यही बता दिए ना मैंने, यही पॉइंट्स। जैसे पहला पॉइंट तो है 2 प्रकार का व्याख्यान किया है, एक केवल व्यवहार का, एक निश्चित व्यवहार का। नहीं, मेरा और प्रीति जी का मुझे सेम सा लगा, इसीलिए बोल रही हूँ। नहीं, आपने तो ये बीच में जैसे जहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है ना, ये जैसे कितने ही उदाहरण झूठे भी हैं, ये भी आपने पॉइंट ले लिया, तो ये कोई पॉइंट ही नहीं है, ये कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा, और कषायों वाला भी आपने अलग अलग करके लिया, तो कषाय बहुत तरीके दिखाई है ना इसमें, तीव्र कषाय और अलग अलग, मतलब अलग लेना है तो फिर सारी अलग लो आप। अगर अलग लेना है तो वो ऊपर वाले पैराग्राफ के भी वो 3-4 पॉइंट है वो भी लो, ये नीचे वाला भी लो, 3 अलग कषाय लेना अलग है अलग सारे अलग लो। और मैं फिर पूछ रही हूँ मेरी गलती कहाँ, वो पूछना चाह रही हूँ। गलती मतलब वही मैं बता रही हूँ ना कि वो अपने को याद कैसे रहेगा, तो अपने को भी एक कषाय वाला पॉइंट है और कषाय से संबंधित ये 3-4 बातें हैं, तो अपन कषाय नाम से याद रख लेंगे कि कषाय के संबंध में कहा है चरणानुयोग में, तो कषाय के संबंध में क्या क्या बातें, प्रश्न भी ऐसा ही दिया था ना मैंने, चरणानुयोग में कषाय के संबंध में क्या क्या किस तरह आपने का कषाय के अलग का अलग प्रश्न क्वेश्चन दिया दिए था। थे। तो कषाय से रिलेटेड क्या है, तीव्र कषाय छुड़ा के मंद कषाय भी कराते हैं, जितनी घटे उतनी घटाते हैं, जिसकी जिस भूमिका में जैसे होता है, जो आगे बढ़ गया है उसको और आगे का बताते हैं, जिसने पहले से अनुव्रत धारण कर रखे उसको महाव्रत का कहते हैं, और एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय कराने का भी उपदेश देते हैं। तो ये कषाय, ये सब बात इसमें कषाय की आ रही है, तो ये सब कषाय से संबंधित हो गए। बाकी इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि आप यही पॉइंट नहीं जैसे याद हो मैं लेकिन वो अपनी तो पॉइंट गलती नहीं बनेगा जैसे आपने वो कितने ही उदाहरण वाला जो बनाया ना, वो नहीं, तो वही मैं, मुझे पता तो चलना कि ना, हाँ, इसीलिए तो इसीलिए मतलब अपने को ये देखना आना चाहिए कहाँ से एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से वो बात बदल रही है, उसके कोशिश करती हूँ लेकिन गलती हो जाती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें, आपने प्रयास किया है तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। अभी चालू किया है आपने तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा आपको स्टाइल क्या है, वो समझ में आने लग जाएगा। बोलिए विनीता आंटी। दीदी एक क्वेश्चन जो कर्णानुयोग वाला ना वो मैंने लिखा था, अभी भी इस माइंड में अच्छी से कंफर्म नहीं हो रहा, मैं आपको बोल के दिखाऊं, लिखा तो था अभी भी। कर्णानुयोग वाला जो एक क्वेश्चन है ना, देखो ये है, कर्णानुयोग में छठे स्थान में आवृत्ति का अभाव किस प्रकार का, और मैंने क्या लिखा वो मैं आपको बता रही हूँ। कर्णानुयोग में छठे स्थान में आवृत्ति का अभाव कहा,
सो स्थूल पने की अपेक्षा कहा। पहली बात तो ये ठीक लिखा है क्या मैंने? स्थूल पने की अपेक्षा कहा है। आवृत्ति की योग कषाय में गर्भित थी, परंतु कर्णान योग में भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का भाव, उसी का नाम आवृत्ति कहा है। इसलिए कर्णान योग की अपेक्षा छठे गुणस्थान में आवृत्ति का भाव कहा है। ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये अंदर से आना चाहिए ना कि आवृत्ति माने व्रत नहीं होना वो होता है, तो उसका अभाव छठे गुणस्थान में कर्णान योग में भी कहा है। हाँ, यही भाव है ना कर्णान जी। योग में छठे गुणस्थान में अविरति का अभाव का है। हाँ, लेकिन चरणान योग में तो आवृत्ति पांचवी में ही खत्म हो जाती है, व्रत आ जाते हैं, नहीं। अनुव्रत आ जाते हैं। पांचवे में खत्म नहीं होती है, महाव्रत के अपेक्षा पांचवे में छठे, वीरता विरत है, खत्म हाँ नहीं हो रही है। हाँ, तो छठे में चरणान योग में जैसे महाव्रत होते हैं, तो कर्णान योग में भी चरणान योग की तरह ही आवृत्ति का भाव कहा है। हाँ, फिर उन्होंने बता दिया ना कि वो मन हाँ। अविरति, ये आगे साथ में कह दिया ना, मन के हाँ, विकल्प नहीं होते लिखा है। हैं। हाँ नहीं तो लिखा है वो, अविरति का अभाव पूर्णतः नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन नहीं है। कर्णान योग भी अविरति का अभाव छठे में ही कह देता है। मतलब कि विकल्प वहां भी यही अपेक्षा है। इच्छा रहित मन में विकल्प का अभाव, उसको अभाव माना है ना। अविरति में तो पूरी जो पूरी 12 प्रकार के अविरति है, सबका ही अभाव होना चाहिए ना, तभी अविरति का अभाव होगा। दृष्टांत मन का दिया ना, ओनली दृष्टांत दिया ना। ठीक, तो अब एक का दृष्टांत दिया है, तो जब एक है तो अन्य भी सूक्ष्म रूप से समझ लें। मतलब यही समझने के लिए था, इसमें कुछ अटकी हुई सी थी, मेरे को स्पष्ट सा नहीं था। हाँ। चलिए, अपना प्रकरण चल रहा है द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान के संबंध में, और यहाँ पर द्रव्यानुयोग में किस प्रकार का व्याख्यान है कि जिस प्रकार से द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान हो जाए, तो तर्क से, युक्ति से, दृष्टांत से, यानी द्रव्यानुयोग में न्याय की शैली है। नहीं आंटी, कुछ पूछना है? इसमें सर एक ये भी समझ में आया कि नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है, इसका क्या मतलब है? दंड यानी डंडा, दंड यानी डंडा, है ना। ठीक है। और दंड यानी सजा। अच्छा। दंड के दो अर्थ होते हैं, दंड यानी डंडा भी होता है, दंड यानी सजा भी होती है। दंड मिल गया, सजा मिल गई, तो वो कह रहे हैं इस नगरी में छत्र को ही दंड है। अभी दो अर्थ अलग अलग लगा रहे हैं। छत्र को ही दंड है मतलब वो डंडा, डंडा छत्र को ही है, और कोई दंड यानी सजा नहीं है। शब्द दंड ही उसमें ले रहे हैं, लेकिन अर्थ उसके दोनों अलग अलग निकलेंगे। इस नगरी में अगर दंड नाम की कोई चीज है, तो वो दंड नाम की चीज वो छाते में होती है, छाते में डंडा पकड़ने को चाहिए, तो दंड नाम की चीज केवल छाते में है। और दूसरा जो दंड होता है सजा वजा टाइप की, वो किसी को नहीं है। मतलब कि नगरी में राम राज्य है, कोई गलत काम करता ही नहीं है, तो सजा क्यों मिले, ऐसा कहना है। लेकिन क्या बिल्कुल ही कोई कभी गलत काम करता ही नहीं होगा? ऐसा नहीं है, पर मुख्यता की वजह, मुख्यता को देखकर ऐसा कहा जाता है। तो ये स्थूल कथन मतलब इस तरह से किए जाते हैं, वो बात यहाँ बताइए। तो द्रव्यानुयोग के व्याख्यान में यानी किस तरह का है कि युक्ति से, उदाहरण से, दृष्टांत मतलब, और तर्क से, जिस तरह से समझ में आए। क्या समझ में आए कि द्रव्यों का स्वरूप, तत्वों का स्वरूप। क्योंकि द्रव्यानुयोग में अब क्या काम कराना है कि द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का, तत्वों का स्वरूप बताना है, आत्मा का स्वरूप बताना है, भेद विज्ञान कराना है। तो भेद विज्ञान के लिए 6 द्रव्यों को जानना, 7 तत्वों को जानना, और उसी के रूप में 85 इकाई और 9 पदार्थ, वो उसी के विस्तार हैं, उनको जानना वो आवश्यक है। तो उसका ज्ञान कराना है। तो कैसे समझ में आए कि उसको, ये इनमें तर्क भी चलता है। जैसे पीछे भी परीक्षा संबंधी प्रकरण आया था, तो परीक्षा किन की करना और किन की नहीं करना, कौन से अनुयोग में परीक्षा कर सकते हैं, कौन से अनुयोग में परीक्षा नहीं कर सकते। तो वहां भी कहा था परीक्षा केवल द्रव्यानुयोग की बातों की कर सकते हैं। चरणानुयोग में परीक्षा देखने जाओ आप, कहाँ जीव है कहाँ नहीं है, दिखेंगे नहीं दिखेंगे। कर्णानुयोग में परीक्षा, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, नापने जाओ कि वो 40 की है कि 39 की है, 39.5 की है, 39.25 की है कि 40.25 की है, वो चूली का उसकी नापने जाएंगे, कोई नापने जा सकता है, तो परीक्षा नहीं हो सकती है। प्रथमानुयोग में परीक्षा करो कि रामचंद्र जी हुए भी थे कि नहीं हुए थे,
देख के आओ जाके, उसमें भी कोई परीक्षा नहीं हो सकती। तो परीक्षा होगी वो केवल द्रव्यानुयोग के विषय में। और फिर परीक्षा के लिए क्या कहा था, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, 3 काम कहे थे। फिर परीक्षा के लिए पूरा पीछे प्रकरण आया था सम्यक सन्मुख का, आपने खूब चला उसमें, कि बार बार में विचार करे, फिर पूछे, फिर तर्क लगाए, फिर विचार करे। कितनी बार उस पैराग्राफ में विचार करे, विचार करे, विचार करे। ये परीक्षा द्रव्यानुयोग के जो विषय है, द्रव्यानुयोग जिसको प्रतिपादन कर रहा है, उसके संबंध में परीक्षा हो सकती है। तो परीक्षा के लिए तर्क लगेगा, युक्तियां लगेगी, कुछ दृष्टांत के माध्यम से उसको समझाया जाएगा। तो इसके माध्यम से द्रव्यानुयोग, यानी द्रव्यानुयोग में ये सब चीजें होंगी। यानी एक शब्द में कहें तो न्याय शैली, न्याय की प्रधानता से उसमें कथन किया जाएगा। और फिर दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि द्रव्यानुयोग है तो अकेला निश्चय का उपदेश होगा। व्यवहार की प्रधानता से व्यवहार के कथन भी इसमें किए जाएंगे। लेकिन व्यवहार धर्म को ही जो धर्म मान के बैठ जाए, तो उस व्यवहार धर्म का निषेध करके निश्चय धर्म की मुख्यता बतानी है, तो व्यवहार धर्म का भी वहां पर निषेध किया जाता है। लेकिन व्यवहार धर्म के निषेध का प्रयोजन क्या है? अशुभ को छोड़कर शुभ में लगाने का, शुभ को छोड़कर अशुभ में लगाने का प्रयोजन नहीं है, शुद्ध में लगाने का ही वो प्रयोजन है। देखिए, अब यहाँ अपनी ये बात चल रही थी, पेज नंबर 285, 285 नंबर पेज है। आगे से पढ़ते हैं, आज यहाँ से पढ़ते हैं। तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न हैं, उनको आत्म श्रद्धान आदि कराने को देह में देव है, मंदिरों में नहीं, इत्यादि उपदेश देते हैं। जो पीछे कहा ना कि जो केवल व्यवहार धर्म, बाहरी क्रिया कांड में ही मग्न है, बाहरी क्रिया कांड में ही मग्न है, उनको आत्मानुभव कराने की प्रयोजन से उस बाहरी क्रिया कांड का निषेध कर रहे हैं। तो एक क्रिया कांड हुआ ये व्रतशील संयम आदि का, और दूसरा हो गया कि जिन बिंब भक्ति आदि इन कार्यों में मग्न है, तो उनको क्या उपदेश दे रहे हैं कि देह में देव है, मंदिरों में नहीं। वो कल आपको एक गाथा सुनाई थी योगसार की, उसके आगे पीछे की 4-5 गाथा इसी तरह की है। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। कोई सिद्ध हो और सिद्ध भगवान भोजन के लिए घूमे, हंसी आएगी ना कि सिद्ध है, भोजन की जरूरत का है उनको, ना शरीर ना कुछ। लेकिन ऐसी स्थिति है कि जिन देव तन मंदिर रहे, अपना भगवान अपने अंदर है और लोग बाहर मंदिरों में खोज रहे। देव देवल में नहीं, वे मूढ़ नाचित राम में। देव यानी भगवान, देवल में नहीं, देवल बोलते हैं मंदिर को। देव देवल में नहीं, रे मूढ़ नाचित राम में। हे मूढ़, हे मूर्ख, कोई भगवान फोटो में नहीं है चित्राम में। वे देह देवल में रहे, समचित्त से यह जान ले। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान देह देवल में रहते हैं, ये शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं। इस तरह की और भी गाथाएं योगसार में दी है। तो देह में देव है, मंदिरों में नहीं, इत्यादि उपदेश देते हैं। वहां ऐसा न समझ लेना, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, क्योंकि मंदिर का तो मना करती है, मंदिर में तो भगवान है नहीं, और यहाँ भगवान है, इसलिए इस भगवान को प्रसन्न करो, खूब खिलाओ पिलाओ और यही काम करते रहो। व्रतशील संयम भी छोड़ दो, पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ यात्रा भी छोड़ दो। ऐसा उल्टा उपदेश नहीं ग्रहण करना, स्वच्छंद नहीं होना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। देखो, ये द्रव्यानुयोग के उपदेश में अगर एक तो नयों का स्वरूप नहीं समझे और अनुयोगों की कथन पद्धति नहीं समझे, तो क्या खतरा है कि ये निश्चय की प्रधानता से उपदेश दिया जाएगा, बाहरी क्रियाकांड को हे बताया जाएगा, ये कहा जाएगा कि जिन देव तन मंदिर में है,
मंदिरों में नहीं है, तो क्या होता है, निश्चयाभास की पूजा पाठ व्रत उपवास, इसमें क्या है, बनारसी दास जी, पंडित बनारसी दास जी वो ऐसे ही स्वच्छंद हो गए, समय सार पढ़ के, निश्चय का उपदेश पढ़ के, और क्या करना, आत्मा, बहुत लोग इस तरह की अकेला अध्यात्म पढ़ते हैं, द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं, और हमें क्या करना, आत्मा तो खाता पीता है नहीं, तो दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, क्या फर्क पड़ता है, आलू खाओ कि केला खाओ, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा इसके लिए ये उपदेश नहीं दिया था। ये बाहरी क्रिया कांड में जो लगे हुए हैं, तो क्रिया कांड छोड़कर तुम आत्मानुभव करो, उसके लिए कहा था कि इन क्रियाओं में क्या रखा आवाज है। कैसे क्यों आ रही है ज्योति? हाँ आवाज आंटी, अटकट के आवाज क्यों आ रही? आपका नेटवर्क स्लो है आंटी। इसलिए हो रहा है क्या? हाँ आपका नेटवर्क स्लो है, आप वीडियो बंद कर लीजिए तो शायद थोड़ा आपको फर्क पड़ जाए। तो ये जो उपदेश दिया, ये किस लिए उपदेश दिया कि बाहरी मतलब उसी में नहीं अटके रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के लिए उपदेश दिया था। वो स्वच्छंदी होने के लिए या पीछे गिरने के लिए, नीचे गिरने के लिए उपदेश नहीं दिया था। पर द्रव्यानुयोग में इस तरह के उपदेश के हैं। कैसे उपदेश हैं कि अभी तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी अध्यात्म की मुख्यता से, निश्चय की मुख्यता से है, बाहरी क्रियाकांड का निषेध किया है। अभी आगे फिर इससे रिवर्स बात भी कहेंगे कि व्यवहार की बातें भी की है। देखिए, तो इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। प्रमादी नहीं होना कि क्या रखा है, आत्मा तो सदा शुद्ध ही है, शरीर से तो मैं भिन्न हूँ, तो शरीर की शुद्धि अशुद्धि का भी ख्याल नहीं रखे, वस्त्रों की शुद्धि अशुद्धि का भी ख्याल, फिर ऐसा प्रमादी हो जाए, या तो वही क्रियाकांड करता रहे, या तो इसको छूना इसको नहीं छूना, या तो उसी में लगा रहे, या फिर किसी को इसकी अति होती है ना, देखो जिस चीज की अति होती है उसका निषेध किया जाता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो किसी को क्रियाकांड की अति है, वो इसी में लगा हुआ है, इसको नहीं छूना इसको नहीं छूना, और ये नहीं करना वो नहीं करना, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, वो सारे टाइम इसी में लगा हुआ है, तो उसको कहते हैं ये इससे कुछ नहीं होता है, थोड़ा समझो, थोड़ा पढ़ो, आत्मा का अनुभव करो, ध्यान करो, चिंतन करो, ये उसको उपदेश देते हैं। तो फिर क्या होगा कि अच्छा ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है, तो फिर कैसे भी कपड़े हो और कैसे भी शरीर हो, फिर नहाने धोने से क्या होता है, आत्मा तो शुद्ध ही है, और फिर नहाना धोना ही छोड़ दे और ऐसे ही काम चलाए, तो वो प्रमादी भी नहीं होना, ऐसा भी नहीं। उसे जानकर प्रमादी नहीं होना, ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बताया है। यानी कि द्रव्यानुयोग के उपदेश में क्या है, द्रव्यानुयोग के उपदेश में व्यवहार को हे या हीन बताया जा रहा है। लेकिन क्यों बताया जा रहा है? आगे बढ़ने के लिए, व्यवहार को छोड़कर और अशुभ में जाने के लिए नहीं, व्यवहार को छोड़कर शुद्ध में जाने के लिए, उसके लिए व्यवहार को हीन बताया है। तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। समय सार में गाथाएं हैं कि सम्यक दृष्टि को भोग भोगते समय भी वो निर्जरा होती है, ऐसा लिखा है। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यक दृष्टि जन जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है। मूल गाथा है समय सार में कि जो उपभोग कर रहे हैं सम्यक दृष्टि जन, जो भोग भोग रहे हैं और निर्जरा हो रही है, तो वो बता क्या रहे हैं, वहां कहा क्या है, वहां भोगों को उपादेयपना नहीं जान लेना, वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बताने को ये जो कथन किया गया है निर्जरा अधिकार में किया समय सार में, कि सम्यक दृष्टि को भोग भी निर्जरा के कारण है, भोग भोगते समय भी निर्जरा हो रही है, वो किस लिए बताया है, भोगों से निर्जरा हो रही है ये नहीं है उसका अर्थ, लेकिन कहा क्या है, सम्यक दृष्टि को भोग भोगते काल में निर्जरा हो रही है, ये कथन है। और अर्थ क्या निकालते हैं हम कि उनको भोग भोगने से निर्जरा हो रही है। भोग भोगने से निर्जरा नहीं हो रही है, भोग तो बंध के ही कारण है,
लेकिन जिस समय सम्यक दृष्टि भोग रहा है, देखो अभी आप लोगों को थोड़ा तो पढ़ा हुआ है ही आप लोगों ने, बंध विच्छित्ति। बंध विच्छित्ति का मतलब क्या है? दूसरे शब्द में अगर बंध विच्छित्ति को कहें तो क्या कह सकते हैं? कुछ और दूसरा शब्द बताओ बंध विच्छित्ति के लिए। एक शब्द बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। बोलिए विनिकांत जी। आगामी कर्मों का बंध न होना। नहीं, एक शब्द बताना है, 4-5 शब्द नहीं। विच्युति कौन माने, बता? विच्युति माने सुनीता दास। आंटी बोलिए, सुनीता आंटी बोलिए। खाली बंद ही आएगा फिर। बंध विच्छित्ति अर्थ आना एक ही चाहिए। शब्द। प्रीति, मैं बता चुकी हूँ कई बार। बोलो पारुल। निर्जरा, थोड़ा सा पहले आओ, निर्जरा से पहले आओ। संवर होगा ना, संवर। 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 बंध विच्छित्ति का मतलब है संवर। बंध विच्छित्ति का मतलब संवर है, आएगा क्या? हाँ संवर। तो सम्यक दृष्टि को संवर होता है कि नहीं होता है? सम्यक दृष्टि को संवर हुआ ना? संवर हुआ मतलब क्या? ये बंध विच्छित्ति, कितनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई है चौथे गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की? ये तो पारुल आपने याद किया था कि नहीं किया था ना? ममता हावी बोलिए। दो गुणस्थान की याद कराई थी बेला हावी को और पारुल को पीछे। बोलिए ममता हावी। 41 41 कर्म प्रकृतियों की। ये है ना, ये रिवाइज करते रहना है। जिन लोगों ने बिल्कुल नई याद की ना, बहुत दिन हो गए मैंने पूछी भी नहीं आप लोगों से, भूलना नहीं है ये अगर अपने को याद हो गई ना, समझ लो बहुत बड़ी अपने को अभी काम आने वाली है चीज, इसलिए भूलना नहीं इसको। 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई, यानी सम्यक दृष्टि को 41 प्रकृतियों का संवर हो गया है ना। 16 पहले गुणस्थान जन्य, मिथ्यात्व जन्य, 25 दूसरे गुणस्थान जन्य। की थी कि नहीं की थी बेला? अभी याद आ रही है? 16 और 25 वो 41 प्रकृतियां बंधन से रुक गई हैं, उनका बंधन सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। कब नहीं होता है? वो कब रुकी हुई है? वो संवर किस समय है? जब सम्यक दृष्टि ऐसे बैठा है सामायिक में ध्यान में, तब जब वो खा रहा है, जब वो नहा रहा है, जब वो सो रहा है, जब वो घूम फिर रहा है, जब वो बातचीत कर रहा है, जब वो स्त्री के साथ में भोग कर रहा है, कब होगा ये संवर और कब नहीं होगा? ये 41 प्रकृतियों का जो बंधन रुका है वो स्त्री सेवन के काल में तो नहीं रुका होगा ना? स्त्री सेवन के काल में उसको बनती है स्थावर, एक इंद्रिय, आतप, अपर्याप्त, ये बनती है उसको? मिथ्यात्व नहीं बनती। स्त्री सेवन कर रहा है, भोजन कर रहा है, नहा धो रहा है और घर की साफ सफाई कर रहा है, समझ लो दिवाली की सफाई करता होगा कि नहीं सम्यक दृष्टि? कोई सम्यक दृष्टि सारे राजा महाराजे थोड़ी ना होते हैं, साधारण आदमी भी होता है। अपने हाथ से घर की सफाई करेगा कि नहीं करेगा? साधारण आदमी होगा तो दिवाली की सफाई करेगा तो उसमें कुछ हिंसा होगी कि नहीं होगी? खाना बनाएंगे रोज के कामों में ही होगी, झाड़ू ले जाएगा बुहारी तो होगी। तो उस समय वो जो सारे काम हो रहे हैं ये विषय भोग के, लड़ाई झगड़ा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? गुस्सा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे युद्ध लड़े हैं कि नहीं लड़े रामचंद्र जी ने? तो उस समय उनको ये सारे काम करते हुए भी वो 41 प्रकृतियों का संवर वो उस समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब उस समय उनका बंधन रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? और वो जो संवर हुआ है तो संवर के साथ में ही निर्जरा होती है कि नहीं होती है? कर्म झड़ते हैं कि नहीं झड़ते हैं? इसलिए कहा है सम्यक दृष्टि भोग, ये सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए कहा है। सम्यक दृष्टि भोग रहा है उसके कारण निर्जरा हो रही है ये नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि जिस समय भोग भी भोग रहा है, भोजन कर रहा है, खूब स्वाद ले लेके जो पसंद की चीज हो, खीर, रसगुल्ले, मालपुए, रबड़ी, पसंद की चीज वो खा रहा है और इच्छा से रुचि पूर्वक खा रहा है, उस समय भी वो 41 कर्म बंधने से रुके हुए हैं। तो इसलिए कहा है सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। लेकिन वो जो भाव उस समय खाने के आए हैं और तत्कालीन जो भाव हुए हैं उससे तत्संबंधी जो कर्म बंधता है
वो बंधता है, लेकिन वो कर्म भी बंधेगा तो वो कितनी स्थिति वाला बंधेगा, कितने अनुभाग वाला बंधेगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दृष्टि को कितनी स्थिति के कर्म बन सकते हैं, मैक्सिमम स्थिति कितनी हो सकती है सम्यक दृष्टि के कर्मों की, बोलो प्रीति। अंत कोड़ा कोड़ी सागर। अंत कोड़ा कोड़ी सागर, इससे ज्यादा लंबी स्थिति का कोई कर्म नहीं बन सकता है। और ये काम तो कहाँ हो गया था अपने, कहाँ हो गया था ये काम, बोलो पारुल। सम्यक सम्मुख में ही हो गया था। हाँ, सम्यक सम्मुख में कौन सी लब्धि में, अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण नहीं, उससे पहले ही हो गया था। अपूर्वकरण, नहीं, उससे पहले भारतीय आंटी अनम्यूट करिए। प्रायोगिक लब्धि में। प्रायोगिक लब्धि में कर्मों की सत्ता अंत कोड़ा कोड़ी सागर होगी, पर समझ लो वो टेम्पररी था और करण लब्धि में पहुंच गए। और फिर अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इनमें क्या था कि हर समय जो अगला अगला बंद हो रहा है वो और कम 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 स्थिति वाला हो रहा है। अनुभाग कितना रह जाता है सम्यक दृष्टि का, अनुभाग द्विस्थानीय, पाप प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय। तो ये है सम्यक दृष्टि के, ये महात्म्य है। ये निर्जरा, ये स्थिति अनुभाग कम हो गई, निर्जरा हुई कि नहीं। निर्जरा अकेले देखो, जैसे बंध 4 प्रकार का है ना, कौन से 4 प्रकार का बंध है रेणु जी, 4 प्रकार का बंध कौन सा है। प्रकृति, स्थिति और अनुभाग और प्रदेश तंत्र। बढ़िया, ये 4 प्रकार का बंध है। ऐसे उदय भी 4 प्रकार का होता है, सत्ता भी 4 प्रकार की है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब उसकी निर्जरा होगी तो वो भी तो 4 प्रकार की होगी। जब बंध 4 प्रकार का है तो उसकी निर्जरा भी तो 4 प्रकार की होगी ना। तो अनुभाग की निर्जरा हुई कि नहीं हुई, वो प्रकृतियों की स्थिति की निर्जरा हुई कि नहीं हुई, स्थिति घटी, निर्जरा भी 4 प्रकार की होगी। ये है सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण। तो वहां जो कहा है, अभी उसको अगर उसकी स्टाइल नहीं समझेंगे, उसकी शैली नहीं समझेंगे कि द्रव्यानुयोग में सम्यक दृष्टि के भोग को निर्जरा का कारण कहा है, तो ये अच्छी बात हो गई, खूब भोग भोगो और निर्जरा होती जा रही, तो भोग ही भोगते रहो। ऐसा नहीं है। वो जो निर्जरा हो रही है वो किसी भी, देखो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती, ये पीछे आया था, चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है, वो सामायिक के काल में है। और मुनिराज आहार कर रहे हैं, किसको निर्जरा ज्यादा है, किसके संवर ज्यादा है, कि उनके छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के, और इसके कम है, इसके सामायिक के काल में भी कम है। तो ये तो सामायिक से निर्जरा हो रही है, इसलिए निर्जरा शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है क्या, प्रश्न है। शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है क्या, हाँ या ना। एक जवाब सही है, बाकी लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे। शुद्धोपयोग से निर्जरा नहीं होती है। अभी तो कहा, अभी तो कहा, मैंने तो सोचा मैंने पूछ लिया सबका सही आएगा। अभी तो कहा चौथे गुणस्थान वाला सामायिक में शुद्धोपयोग में है, और छठे सातवें वाले वो शुद्धोपयोग में नहीं है, वो आहार के लिए गए हैं। निर्जरा किससे हो रही है, शुद्धोपयोग से नहीं होती, निर्जरा होती है शुद्ध परिणति से। वो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, उसके आधार पे निर्जरा होती है। शुद्धोपयोग के काल में निर्जरा होती है, विशेष होती है, उससे उसका निषेध नहीं है। अभी इसी अपेक्षा से समझना बात को। लेकिन अपन कंपैरिजन करेंगे तो शुद्धोपयोग से कोई निर्जरा मतलब बढ़ गई है, जिसकी जितनी होनी है उतनी होनी है। निर्जरा का असली कारण है वो शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति जब चल रही है, शुद्ध परिणति समझ में आता है, वो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव मेंटेन है, वो परिणति मेंटेन है, वो शुद्ध परिणति से निर्जरा होती है। ये शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है, कोई जरूरी नहीं 6 महीने तक नहीं हो, 6 महीने में एक बार हो, जरूरी थोड़ा ना शुद्धोपयोग हर समय होगा। लेकिन निर्जरा तो होती है। इसलिए ये यहाँ जो कहा है उसको यथार्थ समझना चाहिए। समय अपना हो गया, 8 पूरे बज गए। बोलिए रेणु जी। शुद्धोपयोग की वजह से तो शुद्ध परिणति होगी ना,
तभी तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा। पहली बार शुद्धोपयोग हुआ, लेकिन उसके बाद में वो शुद्ध परिणति मेंटेन रहती है ना। हर बार शुद्धोपयोग के कारण, जैसे मुनिराज को शुद्धोपयोग हो रहा है मान लो अंतर अंतर मूर्ति में, तो क्या उनकी शुद्ध परिणति में कुछ फर्क पड़ता है? गुणस्थान बढ़ जाता है क्या हर बार शुद्धोपयोग से? ऐसा थोड़ी ना होता है। पर वो जो निर्जरा हो रही है ना, वो निर्जरा वो शुद्ध परिणति से चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में ज्यादा समझ में आता है। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, लेकिन वो संवर निर्जरा वहां मेंटेन है कि नहीं है? वो किस कारण से मेंटेन है? वो शुद्ध परिणति, वो परिणति मेंटेन है तो वो संवर निर्जरा भी मेंटेन है। और अगर शुद्ध परिणति नहीं हो, उससे छूट गए, वो कषायों का उदय आ गया जो अभाव किया था, तो आपके संवर निर्जरा भी, वो भी लैप्स हो जाएंगे, वापस से आश्रय बंध चालू हो जाएगा। ऐसा। चलिए और चर्चा करेंगे इस पे भी अपन कल। आप लोग सोचना, विचार करना हो। भाभी पर शुद्धोपयोग की विशेष निर्जरा तो होती है, मतलब ज्यादा निर्जरा तो होती है जो फिर से परिणति में हो, जो निर्जरा परिणति में हो रही है उससे ज्यादा होती है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमेशा का नहीं है। हमेशा शुद्धोपयोग से वो निर्जरा के स्थान बताए हैं, वो अभी सूत्र आएगा अपने नवे अध्याय में लास्ट वाला, तो वो निर्जरा के स्थान विशेष बताए हैं, तभी वो विशेष निर्जरा होती है। अदरवाइज ऐसे तपसा निर्जरा च कहा है, तो वो ध्यान के काल में विशेष होती है, तो ध्यान भी एक तप है, वो एक बात अलग है। लेकिन जो हर समय निर्जरा हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वो शुद्ध परिणति है। अगर केवल शुद्धोपयोग से ही निर्जरा मानी जाए तो फिर कैसे होगी? हर समय तो शुद्धोपयोग नहीं है किसी को भी, फिर तो निर्जरा, संवर निर्जरा वहां होने चाहिए, 8वें गुणस्थान के ऊपर श्रेणी में वहां होने चाहिए। चलिए, ये शुद्धोपयोग के काल में भी बंध तो होता ही होगा ना? हाँ, जितने जितने जो कर्म बाकी हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से बंद होता है। अभी अपन आगे देखते हैं ना, जैसे घूमट सार में दिया है नाम कर्म के बंद स्थान, यानी कोई पर्याप्त जीव है और वो अलग अलग जीवों का अलग अलग है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो अब कोई मनुष्य है और मनुष्य है, अभी हम पर्याप्त मनुष्य हैं, तो इतनी प्रकृतियों का बंध तो हमको होगा। कोई देव है, इतनी प्रकृतियों का उदय कि इतनी प्रकृतियों का बंध होगा, ऐसा नहीं, इतनी इतनी प्रकृतियां हम बांध सकते हैं। और उदय में फिक्स है कि हमको 30 नाम कर्म की 30 प्रकृतियों का उदय चलेगा ही हर समय। और बंधन में ऐसा है कि सत्व भी फिक्स है कि इसके साथ इतना सत्व होगा। बंधन में ये है कि क्या क्या हम बांध सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज वो अलग है। तो वो फिक्स सा रहता है, मतलब उसमें वो बंधन तो होना है, कुछ ना कुछ तो बंधना ही है। जैसे गति बंधेगी, जाति बंधेगी, वो ध्रुव बंधी प्रकृतियां उनको बोलते हैं, वो बंधेंगी। तो ऐसा नहीं है कि शुद्धोपयोग का काल है। कहाँ तक बंद है? बंद कौन से गुण स्थान तक है? बोलो प्रीति। बंध तो 13वें तक है। 13वें तक बंद नहीं, बंद कौन से गुण स्थान तक? वो तो ईर्य पथाश्रव है, वहां बंद नहीं है। 10वें तक। हाँ, 10वें तक बंद है। तो 10वें तक बंद है, तो 10वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शुद्धोपयोग में है, वहां बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कम हो, ज्यादा हो, जैसा हो, वो एक अलग बात है, पर बंद तो है, होता है। बोलिए। तो ये जो कथन है जैसे पहले आया था, ये बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। तो ये मुख्यता की अपेक्षा है। मुख्यता की अपेक्षा से नहीं। बोलिए भारती। आपने बोला 30 नाम प्रकृति का उदय हर वक्त होता रहता है, तो पर किस गुण स्थान तक उसका उदय रहता है? करेंगे बात आगे। अभी आप उदय का बता नहीं रही हैं। मैंने केवल उदाहरण दिया है आपको, उदाहरण दिया है। अभी फिर नहीं, वो वैसे अच्छा बोलिए वर्षा। अभी क्या मेरे वहाँ 8 बजे से ही चालू हो जाता है प्रवचन, मेरा आधा छूट जाएगा। बोलिए वर्षा।
उपयोग और परिणति तो एक ही बात होगी, डिफरेंट कैसे? उपयोग तो मतलब मन वचन की, मतलब वो जो नहीं, आपकी उपयोग और परिणति एक ही बात नहीं। उपयोग का मतलब है जिस समय हमारा उपयोग, जिसे हम बोलते हैं अपना ज्ञान दर्शन का व्यापार, वो आत्मा में जुड़ा हुआ है, वो है शुद्ध उपयोग। और परिणति का मतलब है कि उपयोग आत्मा में जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उससे जो अपने जीवन में एक समझ लीजिए इसको, जिस बल पे हम कह रहे हैं सम्यक दृष्टि है, कैसे कह रहे हैं सम्यक दृष्टि है, युद्ध लड़ते हुए भी सम्यक दृष्टि है, कैसे कह रहे हैं कि वो परिणति, वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव, सॉरी तीन नहीं, एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता जो बनी हुई है, उसका नाम है परिणति। और फिर इसके संबंध में कल कर लेंगे चर्चा। अभी जिनवाणी स्थिति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।